बंधुओं, एक ऐसी ऊर्जा का संचार माननीय तीनों बेटे 5 भाषाओं के विद्वान होंगे और वो उस प्रक्रिया में नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निगाहें न्यूज और आज मैं पहुंचा हूं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली के अंदर, जहां पर आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जहां आप देख रहे हैं यहां अभी यज्ञ स्थल के पास है और यहां पर कुछ ही देर में जो है यहां पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इस सभा को जो है संबोधित करेंगे। और आर्य समाज की स्थापना जो इन्होंने की महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, आज इन्हीं की महर्षि दयानंद सरस्वती की जो है 200वीं जयंती समारोह जो है मनाने का काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हवन कुंड वगैरह पूरा है और काफ़ी अपार जन सैलाब है यहाँ पर। काफ़ी जो है सो सिक्योरिटी वगैरह भी जो है सो काफ़ी यहाँ पर जो है व्यवस्था चुस्त एंड दुरुस्त जो है सो किया गया है। तो अभी जो है सो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जो है सो आने वाले हैं और कुछ ही देरों में मैं दिखाने का भी प्रयास करूँगा और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पूरा व्यवस्था है। और अभी मैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली के अंदर हूं, जैसा कि आपको मैंने बताया। और ये जो स्टेडियम है हमारा पीछे, और इसी स्टेडियम में जो अभी नरेंद्र मोदी जी जो है आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी, और इस सभा को जो है संबोधित करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो कि आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं और इन्होंने पूरे आर्य समाज की जो है स्थापना की और आज एक क्रांति लाने का काम किया आर्य समाज के अंदर। आज पूरे दुनिया के 140 देशों में आर्य समाज की जो है सो शाखाएं हैं। तो आइए और यहाँ के कुछ संत महात्माओं से भी आर्य समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे इस देश के बारे में, आर्य समाज के बारे में। तो क्या इन लोगों का पहल है, कैसे है, तो आइए बताते हैं और चलते हैं आगे और दिखाते हैं। आर्य समाज में आए हैं आज 200वीं वर्षगांठ के अवसर पे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा इतिहास जी आर्य समाज का, आर्य जगत के सामने दिया है जी, और इससे बड़ी ज़्यादा गर्व की बात हमारे से क्या हो सकती है। क्या हो सकती है? अब 3 कार्यक्रम जो आगे होने में जा रहे हैं जी महर्षि दयानंद को 200 वर्ष हो ही गए, जी आर्य समाज स्थापना दिवस को 150 वर्ष हो गए जी और महर्षि श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान भी उनको 100 वर्ष हो गए हैं। 3 कार्यक्रम हम लेके चलेंगे और ये 3 साल तक चलते रहेंगे जी, और इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी लाभ पहुंचेगा। चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से हूँ, आर्य समाज का मैं प्रधान। आर्य समाज के प्रधान हाँ, हैं। चलिए, आप कहाँ से? इन्हीं के साथ हैं जी, हमारे समाज से जुड़े हो रहे हैं। सनातन धर्म की जो है बचाने की बात हो रही है, वहाँ आर्य समाज की क्या पहल है अपने हिंदुस्तान के ऊपर, एक सनातन धर्म के ऊपर? सनातन धर्म में तो बहुत है, अभी यूथ के लिए बहुत चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ना, उनका स्पीच तो बहुत पावर पैक था यूथ के लिए। उन्होंने बोला वो दिनों से इतना बड़ा ये दयानंद सरस्वती जी ने जितना नॉलेज में उस काल में, अभी का ये तो कोरोना का पीरियड है, इतना चल रहा है और इतना वेदों के बारे में बताया है, उसका वैल्यूज़ अभी यूथ को लेना है, उसका इंसिस्ट किया है। और इतना देर उन्होंने ये कार्यक्रम के लिए उनको प्रयत्न करके इतना लोग मिले हैं, ये सब तो बढ़िया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चेन्नई से आई हूँ एंड आई एम अ डॉक्टर इन ऑल्टरनेटिव आर्य समाज का सिर्फ एंड आई एम अ स्पिरिचुअल स्पीकर also and I follow Vaishnavam and Shivam, everything in all in yoga and more into yoga and this meet is really exclusive and because of प्रथम मंत्री जी इतना crowd है, मेरे को इसमें कोई doubt नहीं है। तो मेरे को समाज से आप कब से जुड़ी हुई हैं? I am there for long years, around 10 years plus. चलिए, आप निगाहें न्यूज। Arya Samaj is a gift for the youth. So for young India, we like to search Arya Virgal, but that is not showing. Yeah, but it needs a lot of things to be implemented. It is a very big thing that has to be created in the schools, okay? So the initiatives of the teachers and getting involved. Now in our country, it is a mixed, mixed religious concepts are going and we cannot insist more. But when the values go to the base, actually we should not think about the religion. It is apart from the religion. It is you should not think I am Muslim, I am Hindu, I am this thing. It is
फॉर द मनुष्य के लिए जो बनाया रखा है वो उसमें डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। तो ये डिसिप्लिन, आई एम अ डॉक्टर इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड अ साइकोलॉजिस्ट, एंड सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं क्या इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि जो साइकोलॉजी सब जब उसका वैल्यूज़ हमारा दिमाग में है और वो वैल्यूज़ को हम हमारे एवरी रूटीन लाइफ में एवरी इंस्टेंट इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है यार आज का ये टेक्नोलॉजी में। फिर भी तो हम उसको उपयोग करेंगे तो ये थोड़ा ऐसा स्प्रेड होना है, तभी इसका तो होता है। कोई भी बात हम अच्छे बताते ना उसका अपोजिशन ही ज़्यादा आता है, अच्छी बात का ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो ऐसे सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम दिल्ली से ही हैं, शालीमार बाग से। शालीमार बाग से। आर्य समाज से जुड़ी हुई है? कब से जुड़ी हुई है? बचपन से ही। तो आर्य समाज का जो है मुख्य उद्देश्य समाज के मेन धारा में क्या है, मुख्य धारा के लिए क्या है, क्या मानती हैं आप? उपकार करना, दूसरों का समाज का मुख्य उद्देश्य है। आप इनको लो, मैं नहीं बताएंगे आपको। ये टीचर है ना इनको। अच्छा, तो आप तो शिक्षक भी हैं। नहीं, एक बात बताइए, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सबको श्रेष्ठ बनाएंगे। मोदी जी का आज का संदेश भी तो यही हमारा था। जो भारत है ये आर्यावत कब बनेगा ये बताइए? आर्यव्रत बनने का काल शुरू हो गया। मोदी जी ने कहा ना अमृत काल शुरू हो गया। अच्छा। हमारे समाज ज्योति पर्व हमने आज से मनाना शुरू कर दिया। शुरुआत हमसे ही है। शुरुआत आप ही से है। जी हाँ, ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में ज्ञान ज्योति पर्व की शुरुआत आज से ही हो गई। तो अखंड भारत का जो है एक जो है आर्यावत के रूप में देखना हम लोग मैंने अब चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जहाँ एक तरफ हमारी भारत जो है पूर्ण सनातन धर्म की ओर जो बढ़ रहा है, सनातन को मजबूत करने की बात हो रही है, यहाँ पर हमारा आर्य समाज के जो लोग हैं वो किस रूप में इसको देखते हैं, कैसे इसको पूरा करने का? हम सब एक ही है। आर्य समाज का वही रूप है, सनातन धर्म से निकला है। अच्छा, और अंधविश्वासों को दूर करके अंधविश्वास को दूर करना। अंधविश्वास जो है उसको कहीं ना कहीं लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ है ना, जो कुरीतियां फैली हुई है उसको दूर। तो जहाँ लग रहा है कि एक तरफ की हमारा हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बने और अखंड भारत की जो बात हो रही है उससे आप कितना सहमत है, क्या आप कहना चाहेंगे? पूरी तरह समर्थ है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जाग रहा है और पूरी है और मोदी जी के नेतृत्व में और भी ज्यादा पूरा इसका माने हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो है सो आम नारी समाज, क्योंकि आप तो शिक्षक भी हैं, तो नारी समाज इसको किस रूप में देखता है और क्या पहल करता है? सबसे पहले तो शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाना है। जितनी कुरीतियां और अंधविश्वास है उनको दूर भगाना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। AI से स्टार्ट कर रहे हैं हम, अब अपने चैट जीबॉट इससे भी आगे देश को ले जाएंगे। तो चैट GPT से भी आगे ले जाएंगे, इसमें अपना मैजिक चलाएंगे और जो उन्होंने कहा श्री अनाज का शुरुआत की उससे भी आगे। अच्छा, वैदिक टेक्नोलॉजी क्या है आपका आर्य समाज किस रूप में देखता है? वैदिक टेक्नोलॉजी यज्ञ की टेक्नोलॉजी है हमारी। यज्ञ से हम सारे रोगों को दूर कर सकते हैं, यज्ञ से हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो श्री अनाज, जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, श्री अनाज को हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी सामग्री में डाल सकते हैं। वो तो हम डालते भी हैं, पहले से भी डालते हैं, पर हमारा जो वैदिक परंपरा है उसको आप किस रूप में देखती हैं आज के समाज में? आज गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया जा सकता है, बच्चों में अच्छे मॉरल वैल्यूज़ को और इनकलकेट किया जा सकता है। तो ये तो शुरुआत ही है आज से। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। और ये हमारे दिल्ली की जो है महिलाएं हैं और काफ़ी जागरूक हैं और अखंड भारत की जब बात किया और जो हमारा सनातन धर्म की जो बात है और हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, जैसा इन महिलाओं का भी जो विचार था, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं, बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं ताकि बच्चे आगे, बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। और इस होल कॉन्सेप्ट तो ये वसुदेव कुटुंबकम इसका कॉन्सेप्ट है। तो होल वर्ल्ड, द वन ह्यूमैनिटी, नो रिलीजन, नथिंग, ओनली डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज। दैट इज व्हाट आई वांट टू रजिस्टर एज अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आर्य समाजी हैं? हाँ जी, आर्य समाज से कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से आई हैं। तो क्या अभी हमारा सनातन धर्म का जो प्रचार हो रहा है, देश में भी सनातन धर्म की एक चर्चा है, तो क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। क्या इसके लिए योगदान कर रही है आर्य समाज? क्या क्या पहल है? आर्य समाज हर क्षेत्र में उद्धार करता है। योगदान है। आप लोग कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से आप सभी लोग? अरे गुड़गांव से बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब पास में आप सारे लोग आर्य समाजी हैं? आर्य विद्या मंदिर गुड़गांव से हैं। अच्छा, सारे लोग। अच्छा, कब से जुड़ी हुई है? कब से जुड़ी हुई है?
10 साल हो गए हैं। अच्छा, शुरू से आर्य समाजी है। तो चलिए आप एक बार बताइए, आज अखंड भारत का जो निर्माण है, हम लोग का सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना क्या राय रखती हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए आम नारी समाज क्या जो है कर रही है? नारी समाज का क्या पहल है? नारी समाज का, हाँ, नारी का क्या पहल है नारी- इस चीज में? नारी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो एक जो है सो हमारा जो ये आर्य समाज है, ये क्या योगदान है इसका, मतलब क्या सोच रखती है? समाज का ये योगदान है कि उन्होंने लेडीज को, लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। अगर वो पढ़ती नहीं, लेडीज बराबर में नहीं आती, तो आर्य समाज भी, यानी शिक्षा पर विशेष जोर देने का जो काम किया है वो आर्य समाज ने किया है। तो इससे आप लोग सहमत है? बिल्कुल। तो हमारा जो भारत जो है बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, बिल्कुल जी। आप लोग पूरा नारी को पहचान तो आर्य समाज नहीं दी है ना। वेद की ज्योति जलती रहेगी। आर्य समाज के लिए आप लोग जो आए हैं 200वीं वर्षगांठ पे, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे। ये हमारे गोगलानी साहब हैं, आर्य समाज के प्रवक्ता हैं। अच्छा अच्छा, इनसे आर्य बात समाज करें। के प्रवक्ता कहाँ से हैं आप? मैं गुरुग्राम से हूँ। गुरुग्राम सेक्टर 4 आर्य समाज से हैं। अच्छा, मोदी जी के उद्बोधन से हाँ हमें बहुत साहस मिला जी, हमें ऊर्जा मिली जी। कि उन्होंने जो एक शब्द बोला था, हमें ग्रहण कम करना है और दान ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हाँ। उससे क्या है, आर्य समाज और प्रगति की ओर जाएगा, हाँ। मानव का और उत्थान होगा। मोदी जी के उद्बोधन तो से भारत को क्या सनातन धर्म की जो आजकल जो प्रचार प्रसार चल रही है, मजबूत करने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का भारत को, वही उस पे हमारा आपका क्या उद्देश्य है? हमारा क्या- वो जो सनातन वैदिक धर्म है, हाँ। हमें इसी के उसी तो के इस प्रसार और वैदिक- प्रचार वैदिक के लिए परंपरा को कैसे आप लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं? आगे बढ़ाने का ये है, समाज किस रूप में देखता है इसे? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ। इसके लिए हम सबको तन मन धन से आर्य समाज और सभी को साथ लेकर हमें चलना है। ये मोदी जी ने जो उद्बोधन दिया, उसे हम उस सब चीज में को एक लेकर ऊर्जा- चलना है पूरा आर्य समाज। बिल्कुल। तो ये क्या भारत को जो है, अखंड भारत हमारा जो है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? ये सबकी इच्छा है। हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू का उत्थान होना संभव है। अच्छा, ये और एक कैसे संभव है? हैं? एक कैसे संभव है? ये संभव जब तक हिंदू राष्ट्र हम नहीं वो बनाने में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, हाँ। तब तक ये संभव नहीं हो सकता। एक इसमें- दूसरे का सहयोग से हाँ, हिंदू राष्ट्र एक- बनना चाहिए। एक अकेले से हिंदू राष्ट्र नहीं बन चलिए, सकता। तो हमारा जो संगठन देश है से- हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना आप चाहिए। लोग सहमत हैं? सहमत है और बिल्कुल। बनेगा। अखंड भारत होना चाहिए। अखंड भारत होगा, बनेगा। बिल्कुल। और इसके लिए शिक्षा में क्रांति लाने की क्रांति जरूरत भी आएगी और एकता भी आएगी हिंदुओं एकता में। भी आएगी। हाँ जी। बिल्कुल, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। होना बिल्कुल। एक होना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत चलिए। जरूरी है, होके रहेगा ये। हाँ, बहुत बहुत जरूरी चीज, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, आपका आपने भी- हमें कुछ बोलने का अवसर अरे दिया। सर क्या बात है। So nice. निगाहें न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, आपको आपका भी आएगा।